क्योंकि ये खुदा का निजाम है। जिससे माँ बाप नाराज है, जिससे माँ बाप नाराज, जिससे माँ बाप, फिर खुदा उससे भी राजी नहीं होता। ये रब का निजाम है। हाँ, अल्लाह अकबर। और भाई हम किस ख्याल में घूमे हैं, हम मुकद्दर वाले हमारे पास आए हैं। जमाना औलाद को ना जाने क्या क्या बना देता। दुनिया औलाद को कहती चोर है, डाकू है, जालिम है, गुंडा है। जज पूरा फैसला सुना देता, वकील पूरा गवाह लाकर रख देता है। लेकिन जब फैसला माँ पर आए ना, तो माँ कहती है ये जमाना पागल है, मेरा लाल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये माँ की का जमाना पागल है, मेरा लाल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये माँ होती है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा, उसमें ना उसमें ये बात बड़ी अजीबोगरीब बात लिखी गई कि एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, वो मर गई। जब उसका इंतकाल हुआ ना, तो कुछ ही दिन के बाद ना उसने दूसरा निकाह कर दिया। दूसरी बीवी से, दूसरी औरत से उसने दूसरा निकाह किया। जब उसने निकाह किया और अल्लाह ने उसको एक बेटा दिया था। एक बेटा, कितने तवज्जो है ना, तवज्जो है, जरा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक ही बेटा दिया। जब उसने निकाह किया ना, वक्त गुजरते गए। एक वक्त ऐसा आया कि उसने ना बेटे को बैठाया और कहा मेरे लाल बता, पहली वाली माँ अच्छी है या दूसरी वाली माँ अच्छी है? तो उसने ना, उस बच्चे ने बड़े अजीबो गरीब जवाब दिया। उसने कहा ना अब्बा जी, पहली वाली जो माँ थी ना, वो बहुत झूठी थी, और दूसरी वाली माँ जो है ना, ये बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची है। क्या कहा? पहली वाली माँ झूठी थी और दूसरी वाली बहुत सच्ची है। उसने कहा हैरत है, जिसने पैदा किया, जिसने दूध पिलाया, जिसने चलना सिखाया, उसकी ऐब बयां कर रहा है, और जिसके आए 4 दिन नहीं हुए उसकी तारीफ कर रहा है। उसने कहा बेटा बैठ, तू मुझे बता, तू आखिर ऐसे क्यों कहा, क्यों बोले तुमने ऐसा? अल्लाह अकबर। उस बच्चे का जवाब सुनिएगा। अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकत करे। हाँ, और जिसकी माएँ सलामत है, अल्लाह उनकी माँ की उम्र में बरकत करे। वो बच्चा क्या कहता है कि अब्बा जी, जो पहली वाली माँ थी ना, वो बहुत झूठी थी। वो कहती थी मैं तुझे, जब वो कहती थी ना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तो मैं नाराज हो जाता था। और जब मैं नाराज होता था ना, तो वो मुझे मना करके खिलाती थी, मना कर खिलाती थी। मैं कहता तुमने तो मना किया, तो वो कहती थी छोड़ना पागल, वो तो गुस्सा था, वो तो गुस्सा था। कई बार जब मैं घर से भागता था, तो मेरी माँ कहती थी घर आ जा, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। माँ आदत होती है उनकी, घर आ नहीं तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। और जब मैं बात नहीं सुनता, मैं जब दौड़ लगा देता, मैं घर नहीं आता, और जब शाम हो जाती ना, अल्लाह अकबर, तो फिर हमारी माँ सर पे आंचल रख करके मुझे तलाशने निकल जाती थी। हर किसी से कहती थी तुमने मेरे लाल को देखा है क्या, तुमने मेरे चांद को देखा है क्या, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या? मेरे अब्बा जी, पहली वाली माँ बहुत झूठी थी, वो कहती थी खाना नहीं दूंगे। अल्लाह अकबर, मैं नाराज हो जाता था, वो मुझे मना करके खिलाते थे, मेरे लाल तू खा लेना, वो तो मेरा गुस्सा था। कहा अब्बा जी अगर मैं ना मानता तो वो नाराज नहीं होते, वो रोने लग जाते थे। अब्बा जी जब तक मैं नहीं खाता था, लुक़मे उसके हलक से नहीं उतरा करते थे, जब तक मैं नहीं खाता था वो नहीं खाते थे, मुझे मना करके खिलाती थी, बहुत झूठी थी। वो कहती थी नहीं खाना दूंगी, लेकिन फिर भी खिलाती थी। अब्बा जी अल्लाह अकबर, जब मैं घर से बाहर निकलता था, जब मैं घर से बाहर निकलता था, हाँ, जब मैं बात नहीं सुनता, तो वो कहती थी घर आ जा, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। और जब देर हो जाती थी, तो बगी माँ सर पे आंचल रख के वो गलियों में निकल जाया करते थे। लोगों से कहती थी तुमने मेरे चांद को देखा है क्या, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या,
तुमने मेरे लाल को देखा है क्या? हर किसी से पूछती रहती थी अल्लाह अकबर, लेकिन अब्बा जी ये दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है, दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है। अगर एक बार कह दे कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अब्बा जी मैं रात भर भूख से तड़पता रहता हूँ, ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। अब्बा जी मैं रात भर बिस्तरों पर रोते मर जाता हूँ, लेकिन ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। अब्बा जी जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये कहा करती है घर आजा वरना दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अल्लाह अकबर कहता है कि मैं रात भर दरवाजे पर बैठ करके गुजारता हूँ, लेकिन मेरी माँ दरवाजे नहीं खोलती है, ये दरवाजे नहीं खोलती है। कहा अब्बा जी आपको नहीं पता है आपका लाल ना जाने कितनी रातें भूखे गुजारा है, ना जाने रात के बिस्तरों पर भूखते तड़पते गुजारा है। अब्बा जी आपको नहीं पता है कि मेरा लाल ये तेरा लाल ना जाने कितनी रात दरवाजे पे बैठ करके गुजारा है, रोते मर गया लेकिन दरवाजे खोले नहीं गए हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा है, बाप के आंसू नहीं थमे हैं, हिचकियां नहीं रुक रही है, सीने से लगाया है और कहा मेरे शहजादे पता फिर नतीजा क्या निकला है? उसने कहा अब्बा जी एक बात समझ में आई है कि दर्द उन्हीं को होते हैं जिनके लाल हुआ करते हैं, दर्द उन्हीं को होता है जिनके लाल हुआ करते हैं, जिनके लाल नहीं होते हैं दर्द उसको नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। जब कभी हुजूर के पीछे हुजूर के चचा जब चलते ना तो आका हुजूर हाथ पकड़ के हुजूर का अपने चचा का हुजूर हाथ पकड़ के करवट में खड़ा कर देते, कहते चचा तुम मेरे पीछे न चला करो, क्योंकि जब तुम मेरे पीछे चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो रही है। क्योंकि लोग कहा करते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। भाई अगर आपके पास माँ बाप है ना तो आप बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं, बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं। अपने बाप की ना लंबी उम्र के लिए दुआएं किया करें, दुआएं किया करें। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी दौलत हुआ करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने जलील कद्र पैगंबर, आपकी हुकूमत पूरे हवाओं पर है, आपकी हुकूमत पूरे कायनात पर है, आपकी हुकूमत जिन्नात पर है। जब कहीं जाना होता ना तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं थी, आप हवाओं को हुक्म करते तो वो हवा आपको लेकर के जाती। ये कमाल रब ने हजरत सुलेमान को दिया। जब कहीं जाना होता तो आप तख्त पे बैठते और हवा को हुक्म करते मुझे फलां जगह लेकर के चलो, और वो हवा आपको लेकर के जाती, वो हवा लेकर के जाती थी। और जब आप चलते तो आप अकेला नहीं चलते, आपके साथ आपका लश्कर भी चला करता। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे, सफर करते करते ना अर्ज़े मदीना आ गए तो आपने ना हुक्म किया हवा मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। जब अपने नीचे उतरा ना तो अपने जूते को तख्त पे उतार करके और फिर आपने दौड़ लगा दिया। तो जो वजीर था ना का हुजूर आपकी हुकूमत तो पूरे कायनात पर है, आपकी हुकूमत जिन्नात पर है, आपकी हुकूमत इस जमीन पे है। अगर आप हुक्म करते तो ये जमीन सिमट जाएगी, फिर इस जमीन के लिए जूते क्यों उतारना। अल्लाह अकबर। ओ यार कभी अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मती में पैदा किया है। हाँ का खबरदार, ये बात जमीन के लिए नहीं है, तुम्हें नहीं पता इस जमीन से जो सबसे आखिरी पैगंबर आएगा ना, मुझे इस जमीन से उस पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अदब किए मदीने की, क्या मुझे इस जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है, इसलिए मैंने जूते उतारे। फिर आपने आगे बढ़ गए, फिर जब आगे बढ़े ना फिर हुक्म किया आगे लेकर के चलो। फिर आप दरियाए समंदर साहिल समंदर की तरफ से साहिल समंदर की तरफ से गुजरे। जब वहां से गुजरे ना तो देखे कि एक समंदर की मौजें उठ रही हैं। क्या समंदर की मौजें उठ रही हैं, इतनी खतरनाक, उससे पहले कभी देखा नहीं। तो आपने ना निगाह डाली अपने लश्कर पे।
जब लश्कर पे निगाह डाले ना तो जिन्नातों का जो सरदार था, जिन्नों का सरदार, आपने कहा तुम जा सकते हो? कहा जी जा सकता हूं। कहा फिर जाकर देखो ये मौजें कहां से आ रही है। उसने छलांग लगाई, छलांग लगा करके जब अंदर गई ना, वो जब अंदर गया ना, अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं अंदर एक महल है, महल है, उसके इर्द गिर्द पानी इतनी रफ्तार से घूम रहा है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस आ गया, आकर कहा पैगंबर अंदर में एक महल है, पानी इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पैगंबर उस महल के अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है। फिर आपने लश्कर पे हाथ अपनी निगाह डाले, जैसे निगाह डाला तो आपकी उम्मत का वली, क्या तुम जा सकते हो? कहा जी आप हुक्म करे तो मैं छलांग लगा सकता हूँ। कहा फिर जाकर देखो ना बात क्या है। वो गया, वो देख करके जब आया ना तो कहा हुजूर एक महल है, महल है, पानी इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर देखो तो सही कि है क्या, है क्या। फिर आपने ना हुक्म किया कि जाओ फिर सारे जिन्नातों के फौज लेकर के जाओ और मेरे हुक्म से उस महल को उठा करके लाओ। उस महल को लाया गया, जैसे महल लेकर के आए ना, अल्लाह अकबर, फिर आपके हाथ उठ गए, आपने रब से दुआ किया, रब मुझे दिखा इस महल में क्या है। आपने जैसे दुआ किया ना, अल्लाह अकबर, फिर वो महल को अल्लाह ने खोला। फिर आप अंदर गए, जब आकर जाकर के देखे ना तो एक जवान है, वो जवान है, आंखें बंद है, गर्दन झुकी है, बैठा हुआ है। आपने गया सलाम किया, जब आपने सलाम किया ना तो कहा वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। आंखें खुली नहीं है, गर्दन झुकी है, कहा वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह। हजरत सुलेमान बोले जवान तुझे कैसे पता मैं अल्लाह का नबी हूं? कहा सुलेमान जिस रब ने तुझे मेरा पता बताया है ना, उसी रब ने मुझे तेरा नाम बता दिया है। सुभान अल्लाह, रब ने मुझे तेरा नाम बता दिया है। कहा जवान कब से बंद है इधर? सुभान अल्लाह। कहा 2000 साल से। कितने कितने आप बोल सकते हैं ना, कितने? 2000। कहा जवान तू खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है ना तो यहाँ से एक पौधा जमता है, उस पे फल आता है, मैं उसे खा लेता हूँ ना तो फिर भूख मिट जाती है। फिर प्यास का फिर यही से एक चश्मा जारी होता है, फिर जब मैं उससे पानी पीता हूँ फिर प्यास मिट जाती है। जब इतना सुना ना हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। कहा जवान कौन सी इबादत करके बैठा है जो रब ने इतनी इज्जत दी है? कौन सी इबादत करके बैठे हैं जो रब ने ये रुतबे दिया है? जब इतना कहा ना उसके आंख में आंसू आ गए, आंसू आ गए। वो कहा हजरत जी कोई सजदे की कहानी नहीं है, कोई इबादत अमल में नहीं है, कोई उम्र भर की इबादत नहीं है। फिर कहा यहां तक कैसे आए? कहा हुजूर मेरी माँ थी, मेरी माँ थी, वो मुझे परवरिश की, सारी जिंदगी मेरी परवरिश की, लेकिन जब वो बिस्तर पे आई ना तो फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी माँ के लिए लगा दिया। वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? समझ रहे? नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही ना? अल्लाह आपकी किस्मत पे को और बुलंद करे, बड़े मुकद्दर वाले हैं आप कि आज ना आप यहाँ बैठ करके ये साबित कर दिया है कि हम वाकई में हजारों वाले नहीं हैं, हम 72 वाले हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये साबित कर दिया है। और जितने लोग बैठे हैं ना अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके नस्लों में बरकत करे, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। समझ रहे? कहा हजरत जी कोई इबादत अमल में नहीं है, कोई सजदा अमल में नहीं है। कहा माँ थी, सारी जिंदगी परवरिश की,
सारी जिंदगी परवरिश की, लेकिन जब माँ जब बिस्तर पे आई ना, तो फिर मैंने सारी जिंदगी उम्र में लगा दिया है। कहा हजरत जी मैं सुबह भी माँ को खिदमत करता, मैं शाम को भी माँ को खिदमत करता, मैं सारी जिंदगी माँ को खिदमत करता रहा। मेरी माँ के बुढ़ापे का आलम ये था, अल्लाह अकबर, कि जब माँ अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, माँ अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे हजरत जी, फिर मैं अपने माँ की सारी जरूरतों को पूरी करता था, मैं सारे काम माँ के किया करता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरी माँ दुनिया छोड़ने वाले थे, फिर मेरे माँ ने अपने बाजू फैलाए हैं और फिर आकर के कहा आ मेरे लाल सीने से आकर के लग जा, आ मेरे लाल तूने बड़ी मेहनत की है, तूने अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी में लगा दी है, तुमने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, आ मेरे लाल मैं तुझे दुआएं दे दूं। कहा हजरत जी मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया था, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा करके उसके जुबान हिल रहे थे, मेरी माँ कह रही थी ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, ऐ मेरे मालिक अगर मैं चला जाऊं, अगर मैं दुनिया छोड़ दूं, ऐ मेरे मालिक अगर मैं दुनिया छोड़ दूं, तो मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना, मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना ताकि वो जहन्नम में ना जा सके। कहा हजरत जी मेरी माँ ने मुझे इबादत की दुआएं दी थी, अल्लाह अकबर, फिर दुआएं देते देते फिर मेरी माँ ने दुनिया छोड़ी है, अल्लाह अकबर, फिर मैंने अपनी माँ को दफनाया, मैं दफनाने के बाद आया तो फिर मेरे बाप की बारी आ गई है, फिर मैंने अपने बाप की सारी जिंदगी खिदमत करता रहा, मैं सारी उम्र में उसकी खिदमत करता रहा। फिर वो वक्त भी आ गया है कि मैं अपने बाप के वो वक्त आ गए कि मेरा बाप दुनिया छोड़ने वाला था, फिर मेरे बाप ने यूं बाजू फैलाया कि आजा शहजादे सीने से लग जा, तूने माँ को खिदमत किया था, तेरे माँ ने तुझे दुआएं दी थी, मेरे शहजादे आ मैं भी तुझे दुआएं देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, फिर मेरे बाप ने कहा था कि बता तुझे माँ ने क्या दुआएं दी थी, तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने कही थी कि अल्लाह अकबर मेरी माँ ने दुआ दी थी, कहता मेरा रब मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर, फिर मेरे बाप ने कहा था ऐ मेरे लाल ये शैतान बहुत ताकत रखता है, इसने बड़े बड़ों के सजदे खराब कर दिया है, इसने बड़े बड़ों की इबादत छीन ली है, इसने बड़े बड़ों की सजदे छीन ली है। अल्लाह अकबर का हजरत जी मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा करके, मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा करके दुआएं दी थी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत के लिए ऐसी जगह देना जहाँ पे कोई शैतान ना आ सके, ना उसकी कोई नजर आ सके, ना उसके कोई साए आ सके। अल्लाह अकबर, फिर मेरे बाप ने दुआएं देते देते जब दुनिया छोड़ा तो फिर मैंने अपने बाप को भी दफन किया। फिर मैं इसी समंदर के किनारे से गुजर रहा था, फिर मुझे इतना सोचते कि मैं गुजरूंगा तो मेरे दिल को राहत मिलेंगे, मेरे दिल करार में आएगा। फिर मुझे ये महल नजर आया, फिर मैं इस महल के अंदर आया, मुझे पता नहीं चला कि इसके दरवाजे कब बंद हो गए हैं, फिर ये महल इस दरिया के अंदर आ गए हैं। अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान बोले जवान बता क्या तुझे डर नहीं लगता है, क्या तुझे मौसम की आवाजें नहीं आती है, जवान बता क्या तुझे इस जिंदगी से रुसवाई नहीं होती है। अल्लाह अकबर, जवान कहता है हजरत जी मैं जानता हूँ कि यहाँ तक मेरे माँ बाप की दुआएं लाई है और मेरा ईमान यह है कि जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते हैं बल्कि डूबते हुए को किनारा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई, अल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े किस्मत वाले हैं आप कि हमारे पास माँ बाप हैं। हाँ सुन्नियों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माजरत के साथ कि हमने ना सब कुछ तावीज़ों पे छोड़ रखी है, सब कुछ याद रखिएगा। अगर माँ बाप नाराज है ना तो बगदाद वाले